हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर आप लोगों के समक्ष मैं लाया हूं अखबार की प्रमुख सुर्खियां, यानी कि जो पेपर्स का हेडलाइंस है वो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और ये प्रतिदिन मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। इसलिए आप लोग समाचार पत्रों की सुर्खियां देखना बिल्कुल नहीं भूलिए। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सुबह सुबह जो है पेपर समाचार पत्र में जो भी चीज़ें छपता है उनका हेडलाइंस मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे देखिए, एएनएम और जीएनएम के स्थानांतरण की तैयारी, यानी राज्य के विभिन्न अस्पतालों में पदस्थापित एएनएम और जीएनएम के स्थानांतरण की हलचल तेज हो गई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने एएनएम और जीएनएम से मनचाही पोस्टिंग के लिए आवेदन आमंत्रित किया था। विभाग के निर्देश के बाद करीब 3,500 एएनएम और जीएनएम ने अपने आवेदन विभाग को सौंपे थे। अब स्वास्थ्य विभाग ने प्राप्त आवेदनों को सूचीबद्ध करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। उसके बाद देखिएगा, गलत आंसर की मामले में कार्रवाई करेगा बोर्ड। यानी कि देखिए, ये स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें गलत आंसर की डाल दिया गया था। 100 में 50 प्रश्न गलत दिया गया था। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 के 40 विषयों, पेपर 16 एवं पेपर 24, पेपर 1 में 16 और पेपर 2 में 24 के आंसर की जारी की है। आंसर की समिति की वेबसाइट पर अपलोड है। परीक्षा समिति ने अभ्यर्थियों से आंसर की अपलोड कर आपत्ति मांगी है। परीक्षा समिति ने कहा है कि समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि पेपर 1 के विषय विज्ञान की गलत आंसर की वेबसाइट पर अपलोड हो गई है, जिसे वेबसाइट से वापस ले लिया गया है। फिर से उक्त विषय के आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर आपत्ति प्राप्त करने की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी। परीक्षा समिति ने कहा है कि गलत उत्तर कुंजी तैयार करने वाले विषय से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके बाद कार्रवाई होगी। 20 से ज़्यादा आंसर गलत, यानी कि देखिएगा ये कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर गलत दिया गया था, तो आप देख सकते हैं। ये है पूरा, आप देखिए हेडलाइन से आप देख लीजिए। ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, आयोग 30 को देगा सभी डीएम को पटना में प्रशिक्षण। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियां अब शुरू हो गया है। 30 तारीख को जो है सभी डीएम को पटना में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक विषयवार शिक्षकों के पदों की सूची भी जारी कर दी गई है। ये किस जिले में कितनी सीट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, गलत उत्तर कुंजी अपलोड करने वाले पर कार्रवाई करेगा बोर्ड, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। पहले चलेगी कक्षा तब होगी परीक्षा। यानी शिक्षा विभाग का ये आदेश है कि जो मंथली परीक्षा होगी, इधर परीक्षा भी होगी और क्लास भी चलेगी। यानी दोपहर 12:40 तक क्लास होगी। उसके बाद जो है 2 बजे से जो है ये टेस्ट लिया जाएगा। मानदेय बढ़ाने पर विकास मित्रों ने दी बधाई। यानी मानदेय बढ़ाने पर एक दूसरे को विकास मित्रों ने दी बधाई। दूना वेतन हो चुका उन लोग का। उसके बाद 3,64 करोड़ बच्चों को, यानी 3,64 करोड़ बच्चों को आज खिलाई जाएगी कृमिनाशक दवाई। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं शिक्षा विभाग का 37,000 पदों के रोस्टर संधारण का आदेश। यानी शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आरक्षण कोटिवार पद की जिलों से मांग की है। जिलों को भेजे गए निर्देश में विभाग ने कहा है कि कक्षा 9 और 10 के 18,880 तथा कक्षा 11 और 12वीं के 18,830 पद नियुक्ति के लिए स्वीकृत किए गए हैं। दोनों मिलाकर 37,710 पद हैं। इन पदों को जिलावार आवंटित किया गया है। अब इन पदों का जिला स्तर पर रोस्टर संधारण किया जाना है। जिलों को निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस के साथ विषयवार और आरक्षण कोटिवार अधियाचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजे। मालूम हो कि आगे चरण में नियुक्ति के लिए इन पदों की स्वीकृति कैबिनेट से ली गई है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। उसके बाद देखिए, विकास में तालीमी मरकज की जिम्मेदारी बढ़ेगी। यानी उन लोगों को वेतन जो दूना कर दिया गया है, तो अब उन लोगों की जिम्मेदारियां भी बढ़ाने की इसमें लक्ष्य में है। उसका गलत दस्तावेज नहीं करें अपलोड। आयोग ये कहता है कि बिहार लोक सेवा आयोग लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन को लेकर निर्देश जारी कर रहा है। इसी संदर्भ में आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने हिदायत दी है कि अभ्यर्थी सही प्रमाण पत्र ही वेबसाइट पर अपलोड करें। बाद में जांच के दौरान गलत पाया गया तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। उन्होंने ट्विटर पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रमाण पत्रों के साथ किसी तरह की हेराफेरी नहीं करें। अभी कई चरणों की जांच से अभ्यर्थियों को गुजरना होगा। अभ्यर्थियों के दोनों कॉपियों का मिलान किया जाएगा। इसमें गलत पाए जाने पर दिक्कत हो जाएगी। इधर आयोग की ओर से 25 सितंबर तक 1 से 5वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जा रही है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
आगे का जो क्या हेडलाइन है, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में अब ये आपत्ति 22/9 तक आप कर सकते हैं। यानी पुनः उक्त विषय की उत्तर कुंजी दिनांक 22 से आपत्ति प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। 22 को किया जाएगा आज ही। STT गलत आंसर की बिहार बोर्ड ने वापस ले ली है, यानी जो उत्तर गलत दिया गया था वो वापस लिया गया है। अनुमति पर ही शिक्षा अधिकारियों को छुट्टी मिलेगा, ये भी हेडलाइन आज का। 1ली से 8वीं तक 85 किताबों में बदलाव, यह CRT का निर्णय है। 85 किताबों का बदलाव किया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। कॉपी जांच में दूसरे स्कूलों से भी लेंगे मदद। उसके बाद देखिएगा अगला क्या है, ये हर दिन 300 स्कूलों की प्रगति की जांच करेगा शिक्षा विभाग। उसके बाद किस जिले में कि शिक्षकों के कितने पद हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लियर है। ये देखिएगा पटना में 9-10 के लिए 1148, 11-12 के लिए 1124, नालंदा 590, 680, ये आप लोग देख सकते हैं। प्रत्येक जिले का यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं। मैं पूरा बता दे रहा हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिएगा, आधार को मतदाता सूची से जोड़ना अनिवार्य नहीं। आधार को मतदाता सूची से जोड़ना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है दोस्तों। चलिए आप इसको भी देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि स्कूलों के विकास कोष में रहेगी आधार राशि, यानी कि आधार मशीन जो जिस स्कूल में अधिष्ठापन किया गया है उससे जो भी पैसा आएगा वो विकास कोष में रखा जाएगा। सूबे के 80,000 स्कूल सरकारी स्कूलों में मासिक परीक्षा के दौरान भी होगी पढ़ाई, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की अंग्रेजी में होगी बहाली, यानी जो अंग्रेजी विषय से स्नातक किए हुए हैं, स्टेट पास किए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सबसे अधिक जो है अंग्रेजी में ही बहाली होगी। +2 में सर्वाधिक NRB में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। सेकेंडरी में सर्वाधिक वैकेंसी सारण के और +2 में पश्चिम चंपारण के लिए होगी। उसके बाद व्यावसायिक ट्रेड वाले बच्चों का परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। इंटर परीक्षार्थियों के 11वीं के रजिस्ट्रेशन का निर्देश, 11 अक्टूबर तक भरे जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद देखिए छात्रों के अंकों का रिकॉर्ड रखेगा बोर्ड, यानी जो ये मासिक 25 से होगी जो 9वीं और 10वीं की मासिक परीक्षा, इसका रिकॉर्ड रखेगा बोर्ड। उसके बाद विकास में तालीम मरकज और टोला सेवकों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, ये नीतीश कुमार। क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षकों की होगी नियुक्ति, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय विद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी उस संविदा पर। मतदाता पहचान पत्र से आधार को जोड़ना अनिवार्य नहीं, ये आयोग। उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू, ये आज के समाचारों की मुख्य सुर्खियां हैं दोस्तों। आप जो है इसे देख सकते हैं प्रतिदिन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मतदाता पहचान पत्र को आधार जोड़ना अनिवार्य नहीं, यानी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं को जोड़ने और पुराने के रिकॉर्ड्स को अपडेट करने वाले फॉर्मों में वह स्पष्टीकरण देने वाले बदलाव करेगा कि मतदाता पहचान पत्र के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है बल्कि वैकल्पिक है। चुनाव आयोग ने डुप्लीकेट प्रविष्टियों को खत्म करने के लिए मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का नियम बनाया था, लेकिन अब ये जरूरी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज के समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां हैं। यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।